हेलो, वेलकम टू रियलिटी किंग विद इशराक समी। आशा उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे जब इस समय आप इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। अक्सर कुछ लोग अपने लोकल में, आसपास में, या जो उनको कहीं टारगेट प्रॉपर्टी होती है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मेरा और आपसे एक सवाल है कि वाई बाय प्रॉपर्टी इन लखनऊ, प्रॉपर्टी लखनऊ में क्यों खरीदें। हमारा सवाल होता है, कहीं ना कहीं हमें मेच्योर बनाता है, क्योंकि खास मैं रियल एस्टेट के सेक्टर में बात कर रहा हूँ, चाहे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो, चाहे वो ड्रीम होम बनाने के पर्पज से हो। तो मैं खास आज बात करूंगा लखनऊ के बिहाफ पे कि लखनऊ में क्यों हमें प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। तो दोस्तों मुस्कुराइए, आप लखनऊ में कभी न कभी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो मैं आज डिफाइन करूंगा एक कि आपको लखनऊ में प्रॉपर्टी क्यों परचेज करना, वाई बाय प्रॉपर्टी इन लखनऊ, एंड एक ओवरव्यू दूंगा कि लखनऊ में क्यों प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए। चलिए कंटिन्यू करता हूं एक छोटे से इंट्रो के साथ। मेरा नाम है इशराक समी। मैं पिछले 2.5 साल से वर्किंग में हूं रियल एस्टेट के सेक्टर में। काफ़ी बारीकियों को पकड़ रहा हूं, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद कुछ तो मैं क्यों लखनऊ को टारगेट किया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके अवेयरनेस फैलाई जाए, और उनके लिए जो इन्वेस्टर हैं, जो अपना ड्रीम होम बनाना चाह रहे हैं, जो ROI के पर्पज से ये चाहत रखते हैं कि लखनऊ में प्रॉपर्टी लूँ कि ना लूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, बट ये मेरा सजेशन है कि अब लखनऊ में पूरी तरीके से प्रॉपर्टी लेना चाहिए। तो यह मैं 3 पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे पहली पॉइंट होगी कि जब NCR दिल्ली पूरी तरह से ग्रो नहीं कर रहा था, तो उस समय जहां तक अवेयरनेस पहुंची थी NCR दिल्ली की, जैसे मैं बात करूं गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, ये NCR दिल्ली का एक हिस्सा है जो कि लोग काफ़ी उस समय उत्साहित थे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए थी। तब उस समय रियल एस्टेट का बूम नहीं था, मगर बूम भी हुआ और बूम धीरे धीरे अपनी जगह ले रहा है। तो गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद के बाद प्रॉपर्टी अगर बाय करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है लखनऊ। अब लखनऊ क्यों खास है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं बात करूँ, लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी मजबूत होने जा रहा है और काफ़ी कुछ सालों में बदलाव मिला है। बात करूं पॉइंट टू पॉइंट की कि लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत अब क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करूं कि मेजर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से खास करके, चाहे आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, उनके लिए भी ये ऑफर है कि लखनऊ में प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए। हाँ, डिजायर भी है, कुछ लोग का ड्रीम लोकेशंस भी है लखनऊ, क्योंकि थोड़ा सा ये लखनऊ क्या है कि लग्जरियस वे में है। दुनिया के लोग भी जानते हैं कि नवाबों के कल्चर से माना जाता है लखनऊ। तो कभी न कभी ये आप जरूर सुनते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, क्योंकि जो एक बार लखनऊ में जाता है वो जरूर मुस्कुराता है। तो मुस्कुराने के साथ साथ मैं बात करूंगा कि रियल एस्टेट के सेक्टर में अभी लखनऊ में बूम आने वाला है, क्योंकि लखनऊ एक पॉपुलर स्टेट कैपिटल है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले शुरू होता है रियल एस्टेट से ही, क्योंकि यहाँ कुछ बिल्डर्स अभी भी ऐसे काम कर रहे हैं, लखनऊ को सजा रहे हैं, बना रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट ने भी काम किया है, कुछ बिल्डर्स ने भी काम किया है, जो लखनऊ को यूनिक बनाता है। वाई चूज ए प्रॉपर्टी इन लखनऊ, वाई सेलेक्ट योर प्रॉपर्टी इन लखनऊ। प्रॉपर्टी बाय करने के लिए ये समय सबसे बेस्ट होने जा रहा है। नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद के बाद नंबर लग गया है अब लखनऊ। लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हुआ है और लखनऊ में कई इन्वेस्टर भी बड़े बड़े आ रहे हैं और लखनऊ का काम थोड़ा सा तेज़ी से अब होता जा रहा है। लखनऊ नवाबों के कल्चर से माना जाने वाला ये शहर सिटी के सेगमेंट में आ गया है। लखनऊ में अब कॉन्सेप्ट तैयार हो रहे हैं, लोग की अब चॉइस इसलिए बनेगी कि लखनऊ की लाइफ स्टाइल, लखनऊ का कल्चर वर्ल्ड वाइड फेमस है और यहाँ जो लोग टूरिस्ट बेस पे आते हैं, लखनऊ में घूमे होंगे, लखनऊ को समझे होंगे, लखनऊ को जाने होंगे, कभी न कभी जरूर एक सेल्फी के साथ बोलेंगे मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, बेंगलुरु से हो, वो इन्वेस्टमेंट लखनऊ में क्यों करें। तो लखनऊ अब एक ग्रोइंग स्टेट कैपिटल है और पिछले कुछ सालों में नहीं, पिछले 10 सालों में काफ़ी बदलाव हुआ है। जो लोग 10 साल पीछे जाएंगे तो लखनऊ में अब तक का इंफ्रास्ट्रक्चर
जो पहले था अब में कुछ डेवलप हुआ है। अपना पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट लखनऊ में क्यों करें? लखनऊ यहाँ पे गवर्नमेंट भी ज़्यादातर अब ध्यान दे रही है। अब संकोचने की ज़रूरत नहीं है कि लखनऊ में क्यों प्रॉपर्टी बाय करें। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता चला जा रहा है। हाल ही में आपने अगर लुलु मॉल के अंदर विजिट किया होगा, ये कोई छोटा मोटा मॉल नहीं है, एशिया का बिगेस्ट मॉल है और ये दुबई का कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च हुआ है। पूरे 2000 करोड़ की लागत से ये लुलु मॉल तैयार अगर उत्तर प्रदेश खास लखनऊ में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि लखनऊ ग्रो नहीं बिगेस्ट ग्रो में है, इसलिए कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी अब नज़र डाल रहे हैं लखनऊ के ऊपर और काफ़ी बदलाव हुआ। मैं बात करूँ तीसरी पॉइंट की कि लखनऊ में बड़े बड़े बिल्डर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लखनऊ के डेवलपमेंट में। क्यों प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए? नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी का प्लान बना रहा है तो वो है अब लखनऊ। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने की बात होती है तो वहाँ की फैसिलिटी भी कैलकुलेट होती है, क्योंकि देखिए अगर जिस शहर में हम अपना एम्स बना चुके हैं रहने और बसने का, वहाँ पे एमिनिटीज़ के साथ साथ हमें फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो लखनऊ में फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है और ऐसी फैसिलिटी नहीं कि जो छोटे मोटे में काम चल जाए। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो जैसे मैदानता हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में सिचुएटेड है। अब कोई चीज़ अधूरी नहीं है कि लखनऊ में नहीं है। ऐसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स लखनऊ में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। खास चीज़ों को मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि अभी दो रोड ऐसे हैं, दो वे ऐसे हैं जो लखनऊ में सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ पॉपुलर हैं, जो कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं। वो रोड है एक सुल्तानपुर रोड, दूसरा रोड है अयोध्या रोड। लोगों की अब थोड़ा सा चॉइस बढ़ती जा रही है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने मन बना लिया लूँगा प्रॉपर्टी तो लखनऊ में ही लूँगा, दिए गए नंबर पे कॉल करिए। मेरे पास कुछ इन्वेंट्री रहती हैं जो कि प्लॉट के सेगमेंट में, रो हाउस के सेगमेंट में, विला के सेगमेंट में, खास करके सुल्तानपुर रोड और अयोध्या रोड पे। इन इन्वेंट्री पे एक बार आप चेक करवाइए कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है, तो मैं साथ में आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बने रहिए रियल्टी किंग के साथ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करिए, इसलिए कि आपका भी कंट्रीब्यूशन है रियल्टी किंग में प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने का, प्रॉपर्टी को पाए परचेज में। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बनाता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक्स पे लाया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रियल्टी किंग विद इशराक समी।